महरुआ बड़े रोई ले सन हो जाता रे बीमारी हो जाता बुढ़ऊ के लइकवे खाती अब का जाइए मैं अपना मजूरी करिए कहीं चाहे भीख मांग के खोइए अपन बाल बच्चे पोसिए तो सरकार करिए। देख लीजिए परिवार बहुत परेशान है। इसी तरह दिख रहा होगा कि कितने परेशानी में परिवार है और परिवार के आंसू जो आंखों में आ रहा है ना, ये कलेजा एकदम फाट जाता है, कलेजा हिल जाता है। माता जी कब कब होला क्या चाहते हैं आप लोग? चाहत जे हमार बाबू हमरा घरे आओ सॉरी का चाहे बे बाबू। सरकार से क्या मांग है चाचा? है कि हमारा लड़का चले घर बुलाना चाहते हैं। घर बुला। और 16 महीने से कभी देखे नहीं है। प्लम्बर के काम में गए थे और वो लगा माटी कोड़वाने के लिए। अच्छा, प्लम्बर के काम में यहाँ से एजेंट ने भेजा था और वहाँ भेजने के बाद माटी कोड़वाने का काम दे दिया। 700 रुपया पाकिस्तानी थे वो लोग, तो कहे कि चलो हम तुमको बीजवा अथी करा करके भेज देते हैं। अब वहाँ गए तो पकड़ा गए और जेल में है 16 महीना हो गया। 16 महीना हो गया। 16 महीना। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के थाना सेवरही के पकड़िहार पूरब पट्टी में है और यहाँ के एक व्यक्ति थे जो फिरोज अंसारी और दुबई गए थे अबू धाबी काम करने के लिए और वहाँ गए, वहाँ बहुत सारी परेशानियां हुई इनके साथ, लेकिन परिवार बहुत परेशान है, भटक रहा है न्याय के लिए, लेकिन फिरोज अंसारी अभी तक वतन वापस नहीं आए हैं। परिवार के लोग बहुत परेशान है। कब गए थे चाचा वो फिरोज अंसारी आपके लड़के? यहाँ से 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से वहाँ काम कर रहे थे। हाँ। क्या हुआ कि जेल में बंद हो गए हैं? अरे अब पता नहीं, वो जेल में काम कर रहे थे घर कंपनी में। हाँ। कंपनी में यहाँ काम मिला, उसके बाद में वो बाहर लगे कमाने। 1500 रुपये गए थे और वहाँ 700 रुपया मिल रहा था। प्लम्बर के काम में गए थे और वो लगा माटी कोड़वाने के लिए। अच्छा, प्लम्बर के काम में यहाँ से एजेंट ने भेजा था और वहाँ भेजने के बाद माटी कोड़वाने का काम दे दिया। 700 रुपया दे रहा था। 3 महीना 4 महीना के काम के बाद वो हकामा मिला। हकामा के बाद वो बाहर निकल के लगा कमाने। क्योंकि 700 रुपए में किसी का गुजारा नहीं हो सकता है और इतना दूर अपने वतन को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, घर बार को छोड़ के जब आदमी जाता है दुबई में और वहां जाके अगर 700 रुपए में फ्रॉड करके किसी के साथ कोई काम कराएगा तो वहां कैसे कोई काम करेगा? वो बाहर काम करने लगे। हाँ, बाहर काम करने लगे। उसके बाद में 3 महीना काम किए। 3 महीना के बाद कहे कि हम घर जाएंगे, तो उसने कहा कि ठीक है चलो। ये थी पाकिस्तानी थे वो लोग, तो कहे कि चलो हम तुमको बीजवा अथी करा करके भेज देते हैं। अब वहाँ गए तो पकड़ा गए और जेल में है 16 महीना हो गया। 16 महीना हो गया। 16 महीना 16वां चल रहा है जेल में। 16 महीने से जेल में बंद है, लेकिन अभी तक वतन वापस नहीं आए हैं। और क्या कह रहे हैं लोग? अगर बात कर रहे हैं तो कोई जवाब दे रहा है? नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई नहीं। कह रहा है कि हमको कुछ पता ही नहीं है कि हमको क्या हो रहा है। बस वही दिखा रहा है कि खाता में 3 लाख रुपया कहाँ से आया उसके खाते में। वो भी अभी पूरी अपडेट जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि यहाँ का अपने इंडिया में तो है नहीं कि घर का कोई आदमी व्यक्ति जाएगा और जाके पता कर लेगा। वो बहुत दूर अपने देश को छोड़ के विदेश में दुबई के अबू धाबी में है, वतन को अपने वापस अभी तक नहीं आए हैं। और पूरे परिवार है। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। देख लीजिए, उनके 3 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। आपसे बात होती है उनसे? हाँ, बात हो। क्या कह रहे थे? कुछ ना बताओ। कुछ नहीं बताते हैं? बस ये बताते हैं कि जेल में बंद है। हाँ, बताओ जेल में हम बंद वाले। कब से बंद है ये आपको पता था? जब बंद हुए तो पता चला था? ना, बाद में पता चला। हाँ। देख लीजिए, बहुत गरीब परिवार है। एक बार देख लीजिए, किसी तरह गुजारा होता था और कमाने वाला जो लड़का था, घर आने के लिए, परिवार को संभालने के लिए एक आस होता है ना परिवार के पास कि जा रहे हैं। अकेला तो व्यक्ति परेशान होता है पूरे परिवार को खुश रखने के लिए। आज चला गया है और माता जी को देख लीजिए आज कितना भावुक है, कितना परेशान है कि हमारा लड़का, इनका लड़का आज कहीं और जेल में, पराए देश में जेल में बंद है, लेकिन वतन घर पे वापस नहीं आया है। बात हुई है माता जी? कब कब होला। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहत जे हमार बाबू हमरा घरे आओ सॉरी का चाहे बे बाबू। सरकार से क्या मांग है चाचा? है कि हमारा लड़का चले घर बुलाना चाहते हैं। घर बुला। और 16 महीने से कभी देखे नहीं है। देख लीजिए, एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरता है, मतलब एकदम आंखें भावुक हो जा रही हैं। हमको खुद इतना मतलब अफसोस लग रहा है कि क्या होता है कि कोई कमाने के लिए चला जाता है और जब वहाँ फंस जाता है किसी का लड़का तो कितनी परेशानियाँ होती हैं। हर माता पिता भाई के साथ ऐसा ही होता है। हम लोग भी इसी तरह हम लोग भी किसी ना माँ और बाप के लड़के हैं, लेकिन वो आज पराए देश में फंसे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी तक 16 महीने से सपोर्ट नहीं मिला है। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है और जितने लोग आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आज ये माता पिता के जो आंखों में आंसू है ये वहाँ पहुँचे, ये आवाज़ पहुँचे और वो वतन वापसी आएँ। यहाँ से गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का लगभग 100 किलोमीटर है, वहाँ इनकी आवाज़ को पहुँचाइए। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग कर रहे हैं कि हमारा लड़का चले जाएगा, बस घर वापस घर आ जाए।
और कुछ नहीं चाहिए, नहीं, बस कुछ बेटा हमें चाहिए। बेटा चाहिए। देख लीजिए, ये परिवार है और ये 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं और 16 महीने से मजदूरी करके कोई घर का खर्चा चाचा चला रहे हैं। कोई कमाने वाला व्यक्ति है नहीं, अकेला लड़का था कमाने वाला, वो विदेश गया था और 16 महीने से फंसा हुआ है। किसी तरह अपना ये गुजारा कर रहे हैं लोग, परिवार के लोग, लेकिन इन लोग अभी तक लड़का वापस घर नहीं आया है और वतन वापस नहीं आया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि अधिकारियों के पास पहुँचे और इंडियन एम्बेसी के पास पहुँचे। और इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लड़के को वतन वापसी बुलाइए। ये एजेंट ही ना फंसाए होंगे चाचा उनको। हाँ, अर्जेंट है, अर्जेंट है, कहा था कि 1500 पर हम भेजेंगे। यहाँ से एजेंट तो भेजते हैं, उस एजेंट पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो एजेंट हैं झांसा देकर भेज देते हैं और फंसा देते हैं बच्चों को, उस पर तो कार्रवाई करिए ना। आखिर वो एजेंट 1500 रुपये सैलरी बोल के भेजा हाँ, था 1500 और 1500 बोल के भेजने के बाद से वहाँ गए तो 700 मिलने लगा। 700 मिला। बोला कंपनी में भेजेंगे, वहाँ सप्लायर में भेज देंगे। बोला कि कंपनी में भेजेंगे और वहाँ सप्लाई में भेज सप्लाई दिया। में भेज दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग एजेंट है और झूठ बोल के भेज देते हैं। हाँ, और जाते समय कितना पैसा लिया था? 75,000। 75,000 रुपए भी लिया था। 75। देख लीजिए, परिवार को संभालने के लिए 75,000 रुपए दे के अपने वतन को, अपने परिवार को, ये देखिए पूरे परिवार को छोड़ के यहाँ से पराये देश में वो गए हैं और पराये देश में उनके साथ 16 महीने से उसी जेल में बंद है। लेकिन कोई खबर नहीं आ रही है कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई कौन लाएगा, कौन बुलाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जितना अपना ताकत है पूरा ताकत झोंक दिए। कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं? बहुत जगह गए हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भी पता नहीं। तो बाद में पता लगा कि ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, तो बाद में पता चला कि ये सब प्रक्रिया अभी, तब कर रहे हैं। करीब 20 दिन से तब हमें किए। एक अरविंद सागर है, उनसे भी बात हुई है। हाँ, उनसे भी बात। एक भारतीय वो प्रवासी मजदूर समूह का एक संस्था चलता है, उनसे भी संपर्क किया है। मतलब अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आप ना गए वहाँ पे उनको बुलाने के लिए। हाँ, हर जगह जा चुके हैं, जा। हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कि किसी तरह हमारा लड़का हमारे घर आ जाए। और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, और इनको आखिर ख्याल रखेगा कौन? अच्छा, अब माता जी उनको आएंगे तो भेजेंगे विदेश? अब का जाई है, अब नहीं जाएंगे। अपने दुख महरुआ बाड़े रोइले से ढोई ढोई जाता रे, बीमारी हो जाता बुढ़ऊ के लइकवे खाती। अब का जाई है, मैं अपना मजूरी करिए, कहीं चाहे भीख मांग के कहिए, अपन बाल बच्चे पोसिए, तो सरकार करिए। देख लीजिए, परिवार बहुत परेशान है। इसी तरह दिख रहा होगा कि कितने परेशानी में परिवार है। और परिवार के आंसू जो आंखों में आ रहा है ना, ये कलेजा एकदम फाट जाता है, कलेजा हिल जाता है। कहीं ना कहीं एक पूरे ज़िंदगी भर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लड़के को पोस के बड़ा करते हैं, कमाने के लिए भेजते कि लड़का बड़ा हो गया, जाएगा तो परिवार का खर्चा संभालेगा, घर बार देखेगा, परिवार अपने बच्चों को देखेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। बेटियां भी हैं। कितनी बेटियां हैं? 3, एगो बेटी, 2 बाप। एक लड़की भी है। देख लीजिए, ये बच्चों को कुछ नहीं पता है कि मेरे पिताजी कहाँ है, अब्बू कहाँ है। ये बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये परिवार किसी तरीके से भरपेट खाना तक नहीं खा रहा होगा उस टेंशन में कि हमारा बेटा है जो आज फंसा हुआ है दुबई में, और कोई अभी तक 16 महीने से कोई बचा के उसको वापस वतन नहीं ला रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है इस भारत सरकार से, मेरा रिक्वेस्ट है इस पूरे नागरिक से कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि ये भारत सरकार के पास पहुँचे और हमारे मुख्यमंत्री लोग, मंत्री लोग, प्रधानमंत्री जी और एम्बेसी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको वतन वापस लाइए, उनको घर पे वापस लाइए कि परिवार एक सही तरीके से रह पाए, उस बच्चों को कमा के पालन पोषण करे। आज ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको शिक्षा की जरूरत है। जब वही जेल में बंद रहेंगे, इनको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, इतना शेयर करिएगा वीडियो कि अधिकारियों तक पहुंचे और इस पर न्याय मिले। धन्यवाद।